इतना आपको समय इसमें देना है, इतना कि बाहरी दुनिया से आपका कनेक्टिविटी टूट जाए। जो आप दोस्तों के साथ मिलने जाते थे, फील्ड में घूमने जाते थे, कॉल पर जो लगे हुए रहते थे, जो सगे संबंधी के साथ और पर परिवार से बात करते थे, सारा से कनेक्शन ख़त्म। 1-2 माह जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप अपने आप को बदल देना है, अंडरग्राउंड कर लेना है। और किससे दोस्ती करना है? इन सारे चीज़ों से, जितने भी चीज़ हम अभी बताए हैं, इससे दोस्ती करना है। सबसे पहले अपने आप को माइंड में ये रखना है ना कि करो या मरो की स्थिति रखना है, करो या मरो। जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, मतलब एनी टाइम, ऑल टाइम, जितना भी आपके पास समय है सभी तैयारी में झोंक देना है हर तरफ से। लेकिन पढ़ना वही चीज़ है जो आपको पढ़ना है, दूसरे चीज़ मत पढ़िए कि जो काम ना आए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल STC क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं। BPSC TRE 2.0 की तैयारी कैसे करें। आपको पता होगा कि ये नवंबर में फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, बहुत कम समय दिया जा रहा है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो तैयारी के लिए समय बहुत कम है। तो तैयारी कैसे करना है, आपको मैं थोड़ा सा रणनीति बताऊंगा इस वीडियो में। किस तरह से रणनीति जो है आपको बनाना है तैयारी करने के लिए। जिस तरह से मैं खुद ये रणनीति पे काम किया था और PRT के अंदर जो है सिलेक्शन हुआ, नालंदा में कम सीट होने के बावजूद भी गृह ज़िला मुझे मिला है और मेरा नंबर अच्छा खासा था। ना ज़्यादा हम कह सकते हैं और ना ही कम कह सकते हैं, लेकिन हाँ नंबर अच्छा था, इसलिए गृह ज़िला मुझे मिला है। तो मैं कैसे तैयारी करता था, आप ही लोग का तो कमेंट है कि सर बताइए आप लोग कैसे तैयारी किए थे। तो आइए बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले 6 to 8, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किए भी हैं तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, कक्षा 6 to 8, 9th 10th और 11 12th का वैकेंसी निकला। पहले तो समझना है ना कि आपको पढ़ना क्या है, तभी तो आप पढ़िएगा, उसके बाद हम बताएंगे क्या पढ़ना है। सबसे पहले समझिए कि क्या पढ़ना है। इसमें तो 3 तरह के शिक्षक होंगे, है ना, विज्ञान के, कला के और लैंग्वेज के। 3 तरह के शिक्षक होते हैं ना इसमें। तो विज्ञान और कला और लैंग्वेज। तो सुनिए, अगर आपका कला है तो कला में टोटल कला के सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 80 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आएगा। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स सब्जेक्ट, कला मतलब आर्ट्स, समझ ही रहे ना। तो उसमें जो है आपका हिस्ट्री मान लिया जाए कि ऑनर्स है, तो केवल हिस्ट्री पढ़ने से काम थोड़ी है ना चलेगा, सब्सिडी भी आपको तो पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका जो है। तो ये पहले जानना है कि कितने नंबर से कहाँ क्वेश्चन पूछेगा। जनरल पेपर भी रहेंगे जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह वगैरह, मतलब 40 क्वेश्चन वहाँ से भी रहेंगे। तो आपका ऑनर्स पेपर से तो रहेंगे ही रहेंगे, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट से रहेंगे, प्लस जनरल पेपर भी रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे उसमें 120 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये सारे चीज़ पहले समझ लीजिए, उसके बाद कैसे पढ़ना है उस पर आइए। ठीक ना। उसी तरह से इसमें भी होता है, सब्जेक्ट वाले शिक्षक होते हैं, तो जिस सब्जेक्ट का शिक्षक हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन, 80 नंबर लगभग। अब बाकी का जनरल पेपर रहेगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी चीज़ रहेंगे। उसी तरह से इसमें भी है सेम, कि जिस लैंग्वेज, जिस विषय का आप शिक्षक हैं, है ना, उस विषय से आपका ज़्यादा प्रश्न रहेगा और उसके बाद जनरल रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए पहले कि क्या आपको कितना पढ़ना है। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि पढ़ने के लिए। देखिए, सब फ्री, पैसा नहीं, पैसा किसी को मत दीजिए। देखिए, हम आपको बताते हैं रियलिटी बात, जो पिछले बार हुआ सबके सामने, सबके साथ हुआ, वो पहले जान लीजिए। बहुत से कोर्स खरीदा, पढ़ा भी, मटेरियल खरीदा, पढ़ा भी, एक क्वेश्चन नहीं लड़ा। अफसोस हुआ। इतने सारे मटेरियल खरीदे, इतने सारे वीडियोस देखे, इतने सारे कोर्स खरीदे, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। मतलब इतना सारा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, इतना मटेरियल आप खरीदिएगा ना, PDF वगैरह, तो इतना मोटा दे दिया जाएगा, कहेगा इसी से लड़ेगा, समझे, इसी से आएगा क्वेश्चन, उतना पढ़ लेगा। यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ को आप समझना है, आपको समझना है। सब फ्री में कर लीजिए, कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हम भी किसी का कोर्स खरीदे नहीं थे, जो ख़रीदा था वे हमको बताया है, फीडबैक दिया है कि देखिए वो कोर्स खरीदे, क्वेश्चन नहीं लड़ा। ठीक है। सबको तो गरिया रहा था जी, जितना भी कोर्स खरीदा है ना, उसके वीडियो में जाइए ना, अगर बोलता है तो उसके वीडियो में कमेंट में देखिए क्या क्या गालियाँ सुनने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, सब फ्री में तैयारी कीजिए। कैसे करना, आइए यहाँ बताते हैं। सबसे पहले कि जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उसी का, जैसे आप फिजिक्स का शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो फिजिक्स का ही 2 या 3 लड़का या लड़की अपना ग्रुप बना लेंगे। ये ग्रुप कैसे बनाना है, ये तो सब बातें आप तो जानते हैं। ग्रुप बनाना है,
व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे तो कॉलिंग ग्रुप हो, कॉल भी कर सकते हैं, तीनों आपस में कॉल करके क्वेश्चन पूछताछ कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा कॉल वाला। कॉल कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए और बारी बारी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दीजिए। ये ऐसे 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 मतलब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और सारा टॉपिक ले लीजिए ना, सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछिए, जो भी टॉपिक आपका पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स के शिक्षक हैं और ज्योग्राफी वाला से ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो कुछ और पूछेगा आप कुछ और पूछिएगा। जी नहीं, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बकवास लगता होगा, जैसे हम किए पीआरटी का थे, पीआरटी से ग्रुप बनाए। हमारे फैमिली में ही बहुत सारे लोग थे तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। अब व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप 2-3 तरह के होता है। एक कॉलिंग ग्रुप बना लीजिए, फ़ोन करके अपना और पूछताछ कीजिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से, क्वेश्चन लगातार 2 घंटा 3 घंटा डेली। और आप कहिएगा कि सर उतना कान में कैसे फ़ोन लगावल पार लगेगा। अरे लाउड स्पीकर पे डाल दो, धर दो टेबल पे आराम से, और क्वेश्चन करना है, उत्तर प्राप्त करना है, उत्तर नहीं आता उत्तर देना है। तो ये ग्रुप डिस्कशन कॉल पे ही हो जाएगा, फ़ोन पे ही हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, जाने की आवश्यकता है। ये करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, समझे। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों किस लिए बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली एक सेट मार के, सेट बना करके सेट बनाना है। सेट कैसे बनाइएगा, तो हमेशा इस तरह से देखिए, आपको हम बता देते हैं। देखिए सारा मेरा जितना भी बनाया गया था, देखिए ना, नज़र आ रहा है ना, इस तरह से अभी भी रखा हुआ है जी, पूरा रखा हुआ है। देखिए जितने भी, ये तो सादा है, ये 2 सादा है। तो इस तरह से OMR शीट निकाल लीजिएगा, समझे। इसी पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि OMR शीट में बहुत सारे लोगों का गलती भी गया था। अब बढ़िया से रंगना भी है एकदम सुंदर सुंदर, ठीक ना। नंबर वो आपको पता चल गया 70। देखिए तो इस तरह से जो है ना कि डेली एक सेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट डेली इसी जितना भी नंबर आएगा आपका सेट प्रैक्टिस में, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। ग्रुप उन्हीं लोगों का बनाना है जो आपके लेवल का हो, दूसरे का नहीं। पहले ही हम बता दिए कि फिजिक्स वाले हिस्ट्री के साथ नहीं बनाएंगे, फिजिक्स वाला फिजिक्स के साथ ही। ग्रुप में 2 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 गो होना ज़रूरी है। अब दो कैंडिडेट 3 कैंडिडेट मिलकर भी तैयारी किया जा सकता है। तो ये डेली शेयर कीजिए और एक दूसरे से कंपटीशन कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई सेट प्रैक्टिस डेली वो करना है। ग्रुप में हमेशा कॉलिंग ग्रुप भी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, क्यूज़ वगैरह भी कर सकते हैं, ग्रुप बनाइए, ठीक। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा, पढ़ना है SCERT बुक, इससे क्वेश्चन ज़बरदस्त आया था। SCERT बुक पढ़िए, NCERT भी सब लोग कहेंगे, लेकिन SCERT ज़्यादा बढ़िया है, जो कि आपके विद्यालय में चलता है। उस विद्यालय में जो चलता है किताब, उससे पढ़िए। जैसे 6ठा से उठा लीजिए 10वां तक और उसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद जो भी आप पढ़ें उसको ग्रुप में डिस्कशन कीजिए। जो भी आप पढ़े, आज पढ़े, कल पढ़े, पढ़ने के लिए दे दीजिए वहाँ पे कि आज ये टॉपिक होना चाहिए। उस टॉपिक से पूछताछ कॉलिंग ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं होगा, कॉलिंग ग्रुप कॉल कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, आराम से पूछताछ। 2 या 3 आदमी हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, यूट्यूब चैनल वालों का क्या है ना कि जो लोग कोर्स बेचता है, PDF बेचता है, वो फ्री में भी पढ़ाता है, ठीक है। तो फ्री में पढ़ाता है, उसका फ्री का वीडियो देखिए, फ्री का, और रेगुलर देखिए। और जो भी यहाँ पे देखेंगे उसको ग्रुप में शेयर करेंगे क्वेश्चन को। जैसे कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो देखें तो उस टॉपिक को उस ग्रुप में शेयर कर, मतलब पूछताछ कर लिए उसी को। और इतना आपको समय इसमें देना है, इतना कि बाहरी दुनिया से आपका कनेक्टिविटी टूट जाए। जो आप दोस्तों के साथ मिलने जाते थे, फील्ड में घूमने जाते थे, कॉल पर जो लगे हुए रहते थे, जो सगे संबंधी के साथ और परिवार से बात करते थे, सारा से कनेक्शन ख़त्म। 1-2 माह जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप अपने आप को बदल देना है, अंडरग्राउंड कर लेना है। और किससे दोस्ती करना है, इन सारे चीज़ों से, जितने भी चीज़ हम अभी बताए हैं, इससे दोस्ती करना। सबसे पहले अपने आप को माइंड में ये रखना है ना कि करो या मरो की स्थिति रखना है, करो या मरो। जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन 5 साल बाद होने वाला है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखेंगे।
अगर जब आप माइंड में रख लिए कि इस बार नहीं होगा तो अब 5 साल बाद होगा, इस बार जी जान लगाना है, करो या मरो की स्थिति लाना है, तो इसी समय समझिए कि आधा सफलता आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस तरह का प्रवृत्ति दिमाग में आने का मतलब है कि अब आप बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी को काट रहे हो, अब अपने आप किताब से दिल लगाने वाले हो, जो भी रणनीति आप बनाए हो उस पर आप समय देने वाले हो, यहीं पे प्रूव होता है। तो इसका मतलब यही है कि अब रणनीति के साथ तैयारी करना है, जो भी चीज़ें बताए हैं वो करना है, और अपने आप को इस तरह से ढालना है, माहौल बनाना है जहाँ पे आप रहते हैं कि हर समय पढ़ाई के बारे में चर्चा करें। हर समय जो भी घर में है भाई बहन है उसको भी बोल दें कि तुम थोड़ा क्वेश्चन पूछ लो हमसे रिलेटेड। अगर हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन कुछ पूछ लो, और बायली चीज़ कुछ ये सब गपशप मत करो। हाँ देखिए, इधर आपको हम दिखाते हैं, इधर देखिए ये जो मैप है, ये मैप बहुत ज़रूरी है, बिहार का मैप है। देखिए इधर से गंगा नदी बह रही, तो इस तरह से जो है आप मैप ज़रूर लेना, और बिहार का ही नहीं भारत का भी मैप, और सामने सटा हुआ होना चाहिए, और डेली रूटीन जो ये है ये सटा हुआ होना चाहिए, प्लस वो भी ऐसे क्वेश्चन जो याद नहीं हो रहे हैं वे सारे क्वेश्चन को भी लिख के साटेंगे, याद हो जाएगा उसको हटा देंगे, दूसरा क्वेश्चन को साटेंगे उसको भी याद करेंगे देखते हुए। मतलब एनी टाइम ऑल टाइम जितना भी आपके पास समय है सभी तैयारी में झोंक देना है हर तरफ से। लेकिन पढ़ना वही चीज़ है जो आपको पढ़ना है, दूसरे चीज़ मत पढ़िए कि जो काम ना आए, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस को देखते हुए तैयारी करना है और इस तरह से तैयारी करना है। क्या क्या बताएं हम, यूट्यूब चैनल वाला को अगर देख रहे हैं तो उसको ग्रुप में डिस्कस करें क्वेश्चन को कि ये चीज़ हुआ था बताओ, ठीक है। किसी भी, हम किसी को नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो पढ़ाते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जिसमें ज़्यादा लोग लाइव रहते हैं, अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों से पढ़िए, और बुक भी पढ़िएगा, उन लोग सजेशन करेगा बुक वो पढ़िए। एक प्रैक्टिस से डेली लगाना है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ग्रुप डिस्कशन के बिना ये संभव नहीं है, अपने आप पढ़ करके नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो प्रयास करते हो कि अगले दिन हम अच्छा करें, अच्छा बताएं हम, ठीक है। एक दिन किसी और को पूछने के लिए कहें तो अगले दिन कोई और पूछेगा, अगले दिन हम पूछेंगे, इस तरह से अपना जो है रणनीति होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सबसे पहले कि बाहर का जो दुनिया है उससे दूर हो जाइए, अपना रूम में ही ये माहौल बनाइए। एनी टाइम ऑल टाइम जो भी कहिए सभी समय आपको पढ़ने के लिए माइंड प्रेरित करे कि नहीं हमको सफलता लेना है। अगर सफलता नहीं मिली तो 5 साल बाद वैकेंसी सोच लीजिए, ये लास्ट चांस है, करो या मरो लगा दो एकदम। दिमाग में रहना चाहिए कि करो या मरो की स्थिति आ गई है, बस आधा सफलता तो यहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से हम तैयारी किए थे, ग्रुप बनाए थे। देखिए हम नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम जो किए वहीं बता रहे हैं। यहाँ पे जो है एक ग्रुप बनाए थे, सेट प्रैक्टिस डेली, व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करते। चैनल से बने रहिएगा, आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, और तैयारी के लिए भी समय समय पर आपको ये सजेशन देते रहेंगे कि ये चीज़ पढ़िए और वो चीज़ पढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।